नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने यूसीसी की वेबसाइट पे साइन अप कर लिया है, साइन अप करने के बाद लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद का जो प्रोसेस है, किस तरीके से जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज फॉर्म है उसको फिल किया जाएगा, उसको हम इस वीडियो पे आज आपको बताएंगे। और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर है, लेकिन ये वीडियो स्पेशली रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में ही है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसमें सभी चीज़ों को देखिए। इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ डाइवोर्स, न्यूलिटी ऑफ मैरिज का भी यहाँ पर फॉर्म है, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिनको अप्लाई करना हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। और बाकी यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपको रिसीव हो जाते हैं वो यहाँ से आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। खैर, फिलहाल अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का जो फॉर्म है उसको फिल करके आपको दिखाएंगे। आप अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे। अप्लाई हियर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एंड सेकंड वन यहाँ पे आपको दिखाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाएगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज। अभी हम रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा अप्लाई हियर पे। जब अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आपको कैसी सर्विस चाहिए, स्टैंडर्ड सर्विस चाहिए या फिर तत्काल सेवा की सर्विस चाहिए। अगर आप स्टैंडर्ड सर्विस लेते हैं, इसकी फ़ीस ओनली 250 रुपीज़ है और 15 डेज़ के अंदर ये आपको कंप्लीट होकर के मिल जाएगा, या जो भी यहाँ पर रिव्यूज़ आएंगे वो आप देख पाएंगे। 15 दिन का टाइम पीरियड इसका है, 250 रुपये में मात्र। और अगर आपको तत्काल सेवा चाहिए तो 2500 रुपये इसकी फ़ीस है। 3 दिन के अंदर अंदर ये आपको मिल जाएगा जो भी इसके रिव्यूज़ रहेंगे। अभी हम स्टैंडर्ड सर्विस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे हमने क्लिक कर लिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पर मांग रहा है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल करनी होगी। देखिए, रजिस्ट्रेशन डिटेल जब आप फिल करेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है, वेदर देयर आर मल्टीपल स्पाउसेस इन द मैरिज टू बी रजिस्टर्ड। आपको सेलेक्ट करना है यस और नो पे। क्या मल्टीपल स्पाउसेस यहाँ पर रजिस्टर्ड, क्या यहाँ पर मल्टीपल स्पाउसेस मैरिज रजिस्टर्ड हो रहे हैं, यहाँ पर आपको नो करना है। वेदर द मेमोरेंडम इज बीइंग सबमिटेड जॉइंटली, क्या आप जॉइंटली यहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ इसको सबमिट कर रहे हैं, इसको यस कर जॉइंटली पे क्लिक करना है। डेट ऑफ मैरिज, किस तारीख की आपकी मैरिज हुई थी, यहाँ पर डेट को पिक कर लेना है। उसके लिए सबसे पहले आपको जो ये 2025 ईयर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब भी आपने शादी करी हो 2024 में या 25 में, उसके बाद मंथ, देन आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक दिसंबर है 2024, ओके, लाइक दिस 28, ओके। तो इस तरीके से ये आ जाएगा, आपको दिखाएगा। विच ऑफ द पार्टीज टू मैरिज इज ए रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड। इनमें से जो पार्टी हस्बैंड वाइफ में से कौन सी उत्तराखंड की है। आपको क्या दोनों, सिर्फ हस्बैंड यहाँ पर उत्तराखंड से है, या सिर्फ वाइफ उत्तराखंड से है, या फिर हस्बैंड, या फिर दोनों, बोथ। अगर बोथ है, दोनों है, तो दोनों पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इन विच कैटेगरी ऑफ रेसिडेंसी डज द वाइफ फॉल। जो वाइफ है वो इन जो ये नीचे कैटेगरी दी है इसमें से किस में आती हैं वो। परमानेंट रेसिडेंट अंडर द नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। अगर आप परमानेंट रेसिडेंट वाला सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। खासतौर पे जो उत्तराखंड के उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की फ़ोटो है, उसको अपलोड कर देना है, ओके। नेक्स्ट, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो भी यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर परमानेंट एम्प्लॉय हैं आप स्टेट गवर्नमेंट के, तो अगर आपकी कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर या अदर डॉक्यूमेंट्री कोई प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन है परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, दो ऑप्शन दिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर और अदर डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके। रिसाइडिंग इन द स्टेट फॉर मोर देन 1 ईयर, तो यहाँ पर भी देखिए अलग अलग ऑप्शन है, जो भी आपको सही लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और
ये जो लास्ट ऑप्शन है लास्ट कैटेगरी का, बेनिफिशियरी ऑफ एनी स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेबल इन द स्टेट। अगर किसी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास, अगर आप अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में अगर आप आते हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आयुष्मान कार्ड अधिकतर लोगों के पास होता है, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर अगर आप का कार्ड आपके पास बना है या जो भी आपके पास है कोई इसका प्रूफ, तो आप इसको भी अपलोड कर सकते हैं। ऐसे राज्य खाद्य योजना, प्राथमिक परिवार योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ऐसे कई सारे यहाँ पर ऑप्शन हैं, तो किसी भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो इस वाले ऑप्शन पे आकर के। नेक्स्ट, इन विच कैटेगरी ऑफ रेसिडेंस द हस्बैंड फॉल, हस्बैंड किस में आते हैं, सेम यहाँ पर वही आपको सेलेक्ट करना है। अगर डोमिसाइल है तो डोमिसाइल अपलोड कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे बेनिफिशियरी ऑफ एनी स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर आप आयुष्मान कार्ड को अपलोड कर लीजिए, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। अगर आपका नहीं बना है तो आप इसको बनवा भी सकते हैं, राइट। इसको आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, नेक्स्ट करेंगे। जुडिक्शन डिटेल्स, जुडिक्शन डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आता है सेलेक्ट सब रजिस्ट्रार, आपको सेलेक्ट करना है कि सब रजिस्ट्रार हैविंग जुडिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ मैरिज परमानेंट प्रेजेंट। आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ आप रह रहे हैं परमानेंट है तो परमानेंट वाला कर सकते हैं, अदरवाइज प्रेजेंट का भी कर सकते हैं। और अगर प्रेजेंट का कर रहे हैं तो इस पर यहाँ पर पूछा जाता है कि ऑप्शन आ रहे हैं, एड्रेस ऑफ वाइफ के वहाँ से करना चाहते हैं, एड्रेस ऑफ हस्बैंड के वहाँ से करना चाहते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन शो होता है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको। मैं हस्बैंड वाले पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डिटेल ऑफ वाइफ डालनी पड़ेगी आपको। कंसेंट ऑफ वाइफ फॉर यूजिंग आधार, यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। ओके, आधार नंबर डालना पड़ेगा, ये कैप्चा डालना पड़ेगा, OTP सेंड करना पड़ेगा, ये वेरीफाई होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर वाइफ का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर सारा कुछ आ जाएगा, फुल डिटेल, फुल एड्रेस प्रूफ आ जाएगा। आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, ये जो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, रिलीजन हिंदुज़म है या जो भी आपका क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, सिखिज़्म है, जैनिज़्म है, कई सारे हैं यहाँ पे, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल में, SC, OBC या अदर जो भी है, आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एज प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं, 10वीं की मार्कशीट डाल सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट। इसके अलावा यहाँ पर सेल्फ गार्जियन टाइप में आपके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की डिटेल भी आपको फिल करनी पड़ेगी। वाइफ के वहाँ से पहले, क्योंकि ये वाइफ का भरा जा रहा है, तो वाइफ की डिटेल्स, वाइफ क्या पहले से, वाइफ पहले अनमैरिड थी, नेवर मैरिड, कभी शादी नहीं हुई, या डाइवोर्स ही है, या फिर मैरिज एन्यूल्ड है या विडो है, तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। देन उनका मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक है, अगर कोई ऑल्टरनेट नंबर है वो आप डाल सकते हैं, उनकी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। वाइफ के पेरेंट की डिटेल भी आपको डालनी पड़ेगी, मदर नेम, फादर नेम, मदर फादर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। ये आप सब कुछ कर सकते हैं। अपना जो भी आपके पास डिटेल्स होंगे उनको आपको फिल करना है। इसके बाद वाइफ के पेरेंट का एड्रेस भी आपको यहाँ पर फिल करना है, प्रॉपर एड्रेस फिल करना है, कौन सी तहसील में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट है, राइट, पिन कोड आपको डालना है, फुल एड्रेस डालना है। अब यहाँ पर पूछ रखा है वेदर एदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द वाइफ इज ए रेजिडेंट ऑफ, पेरेंट जो है वो उत्तराखंड से है या नहीं है, ठीक है, यस है तो यस। और अगर उनका मैरिज सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ दें। वाइफ प्रेजेंट एड्रेस, वाइफ का जो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ वो शादी करके आई हुई है वहाँ की डिटेल आपको डालनी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड, फुल एड्रेस, लैंडमार्क वगैरह। वाइफ का परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, राइट। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे करेंगे तो इसी तरीके से हस्बैंड की डिटेल्स भी आपको फिल करनी है, जैसे आपने वाइफ की डिटेल फिल करी है। देन आपको यहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन डिटेल डालनी पड़ेगी, नेम ऑफ द ऑफिस, डिटेल ऑफ द ऑफिशिएंट हु परफॉर्म मैरिज सेरेमनी। कई सारे लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऑफिशिएंट क्या चीज़ है। ये पंडित हैं जिनके थ्रू ये शादी हुई है, उनका यहाँ पर नाम आएगा, पंडित का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगी, उनका एड्रेस आएगा, राइट। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आ रही है समझने में, आखिर क्या चीज़ है ये, राइट। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ चिल्ड्रन, क्या पहले शादी से पहले कोई बच्चे थे या नहीं थे, आपको यस नो पे सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। और विटनेस, फिर आपको विटनेस की डिटेल्स आपको डालनी है, 2 विटनेस चाहिए, आप उनकी डिटेल्स, उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे, और जब आप उनकी डिटेल्स भरेंगे उनका नंबर डालेंगे, यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग भी उनकी होगी जो कि यहाँ पर अपलोड होगी। देन आप सेकंड विटनेस का डालेंगे, उनकी भी यहाँ पर सारी डिटेल्स वगैरह वेरीफाई होंगी, आधार नंबर से OTP वगैरह आएगा।
उनकी भी वीडियो अपलोड होगी। देन आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वाइफ की फ़ोटो डालनी है, हस्बैंड की फ़ोटो डालनी है, फिर एक कपल की फ़ोटो डालनी है। कपल फ़ोटो साथ में होनी चाहिए, कोई भी कपल फ़ोटो। फिर कपल वेडिंग फ़ोटो, शादी की कपल वेडिंग की एक फ़ोटो आपको डाल देनी है। एक मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज इन्विटेशन कार्ड, जो इन्विटेशन कार्ड था उसको भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, राइट। देन आप नेक्स्ट करेंगे। ये जितने भी यहाँ पर चेक बॉक्स आप देख रहे हैं, एक बार आप इसको रीड कर लें, क्योंकि ये आपको टिक करने होंगे। एक बार आप पढ़ लें क्या क्या इसमें सेक्शन 7 में क्या है, या जो भी चीज़ें हैं इन सबको आपको टिक करने के बाद, पूरा रीड करने के बाद टिक करें। टिक करने के बाद आप नेक्स्ट करें। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपको वहीं पे लास्ट पेज जो था, राइट, वेट मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी ये फॉर्म आपको, मैं तो ये ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ। ये मैंने अभी आपको ब्लैंक पे दिखाया है। ये लास्ट पेज है। लास्ट पेज में जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पे सबमिट का बटन आता है। जब आप सबमिट करेंगे तो एक बार सबमिट से पहले आप एक बार पूरी डिटेल चेक कर लें कि आपने सारी डिटेल सही से फिल करी है या नहीं करी। अगर फिल करी है तो सबमिट करके यहाँ पर एक पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है आपको। अगर ये नॉर्मल वाला आपने किया है तो 250 रुपीज़ फ़ीस रहेगी आपकी, और अगर आपका तत्काल वाला है तो उसमें अलग फ़ीस है। तो फ़ीस सबमिट हो जाएगी, आप उसको गूगल पे वगैरह, इंटरनेट बैंकिंग, कहीं से भी आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको वेट करना पड़ेगा कुछ दिन का। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसको फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको फॉर्म फिल करने में कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपनी प्रॉब्लम को फिल कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूँगा। और आप डायरेक्टली यूसीसी की जो ईमेल आईडी है, मैं आपको दिखाता हूँ उनकी जो ईमेल आईडी है, और इनका मोबाइल नंबर भी है। यहाँ पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को भी जब प्रॉब्लम आई थी तो मैंने यहाँ से इनकी हेल्प ली थी, यूसीसी कस्टमर सर्विस, राइट। सॉरी, ये वाला नंबर नहीं है इनका, यूसीसी उत्तराखंड। ये देखिए ucc.uk.gov.in कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पर ऑप्शन है। आपको बड़े ध्यान से कांटेक्ट करना है। हो सकता है कि कई सारे आजकल फेक वेबसाइट्स भी बन जाती है, फेक नंबर भी होते हैं। बड़ा संभल करके आपको चेक करना है कि आप सही जगह सही कस्टमर केयर पे संपर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको वेबसाइट ज़रूर चेक करनी है। ये वेबसाइट है और यहीं पर इनका ईमेल आईडी दी हुई है ucc@ukgovernment.in, और साथ में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है 1800-180-2525। मेरे को भी जब प्रॉब्लम आ रही थी फिल करने में तो मैंने यहाँ से हेल्प ली और मुझे सॉल्यूशन मिला। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई समस्या है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में भी अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। मेरे से हेल्प हो पाएगी, जो मैं हेल्प कर पाऊँगा वो आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और आप कस्टमर केयर पे भी हेल्प ले सकते हैं। साथ में वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी मैं इस तरीके की वीडियोस बना सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।